दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं द गोल्डन लाइट, जो कि लिखी गई थी बहुत ही महान पोएट के थ्रू, श्री अरबिंदो, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था। ये एक बंगाली राइटर थे और ये एक इंडियन फिलोसोफर भी थे। ये योगी थे। ये स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए थे। इन्हें स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, परंतु बाद में ये एक योगी बन गए और इन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम की भी स्थापना की। दोस्तों इनका पूरा नाम वैसे अरबिंदो घोष था। इनके फादर जो थे एक डॉक्टर थे। तो चलिए बात करते हैं आगे, हम पोएम के थ्रू पोएम की तरफ रुख करते हुए कि पोएम में कैसे क्वाट्रेंस है, कैसे कपलेट्स हैं, वो बात करते हैं। द गोल्डन लाइट जैसे कि एक स्पिरिचुअल पोएम है, एक सोनेट है जिसमें कंटेन्स 3 क्वाट्रेंस और 1 कपलेट है। इसकी राइमिंग स्कीम भी अगर आप देखोगे तो ए बी सी डी ई एफ और जी है। और जहाँ तक बात करते हैं इसकी थीम अबाउट की कि किसके बारे में है, तो एक डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में है, जो कि पोएट यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, एक दिव्य ज्योति का एहसास कर रहे हैं, जो उन्हें अब जैसे दिव्य ज्ञान होता है जिस तरीके से उन्हें वो हो गया है। और क्योंकि वो योगी बन चुके थे, उन्होंने एक आश्रम भी पुडुचेरी में बनाया, तो उसी के हिसाब से उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को। द गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय ब्रेन। दोस्तों यहाँ पर दाई का मतलब होता है योर्स, और योर्स यहाँ पर भगवान को एड्रेस किया गया है, गॉड को किया गया है कि आपकी जो दिव्य ज्योति है, जो गोल्डन लाइट है, केम डाउन इनटू माय ब्रेन, वो मेरे मस्तिष्क में, मेरे ब्रेन में, मेरे जहन में आ गई है, जिसके कारण उनका जो ग्रे रूम है, एंड द ग्रे रूम्स ऑफ माइंड सन टच्ड बिकेम। ग्रे रूम्स यहाँ पर बोला गया, जो अंतरात्मा के जो अज्ञान का अंधेरा होता है, उन्हें कहीं ना कहीं वो मिटता हुआ सा दिखता है, क्योंकि उन्हें दिव्य ज्ञान हो गया, भगवान से, गॉड से उनका ऐसा कनेक्शन हो गया है, जिस कनेक्शन को पाकर उन्हें अच्छा लग रहा है, उन्हें आनंद प्राप्त होता है। तो कहते हैं पोएट कि द ग्रे रूम्स ऑफ माइंड, जो मेरे मस्तिष्क के डार्क रूम थे, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें सूर्य की एक पवित्र किरण ने छू लिया है। अ ब्राइट रिप्लाई टू विजडम्स ऑक्यूल्ट प्लेन। यहाँ पर दोस्तों ऑक्यूल्ट का मतलब होता है सुपर नेचुरल पावर, राइट। सो अ ब्राइट रिप्लाई, वो एक कहते हैं कि अब मुझे अपने जो उनका विजडम है, जो उनका ज्ञान है, वो एक सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट लगता है। अ काम इल्यूमिनेशन एंड अ फ्लेम, उन्हें ऐसा आभास होता है कि जब वो कनेक्ट हो गए हैं भगवान से, उस दिव्य ज्योति से कनेक्ट हो गए, तो उन्हें लगता है कि एक विशेष रूप का प्रकाश उनके अंदर है, एक अग्नि जो होती है, ज्ञान की अग्नि, जो ज्ञान का अग्नि से वो जो अंधेरा होता है ज्ञानता का, वो मिट जाता है, उन्हें ऐसी चमक का एहसास होता है। दाई गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय थ्रॉट। पोएट यहाँ पर कहते हैं कि अब जो वो गोल्डन रोशनी है, वो धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क से लेकर मेरे शरीर के हर हिस्से में फैल रही है, मैं उसका आभास कर पा रहा हूँ। अब वो रोशनी जो गोल्डन लाइट है, वो मेरे थ्रोट में जैसे आ गई है। एंड ऑल माई स्पीच इज़ नाउ अ ट्यून डिवाइन, और अब जो मैं जो भी कुछ बोलता हूँ, जो भी मेरी स्पीच है, इज़ नाउ लाइक अ डिवाइन ट्यून, वो एक दिव्य भाषित हो गई है, मतलब जो मेरे शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं वो दिव्य हैं। अ पेन सॉन्ग ऑफ द माई सिंगल नोट। अ पेन सॉन्ग का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर टू अप्रिशिएट, किसी की तारीफ करना, और यहाँ पर जो वो तारीफ कर रहे हैं वो सिर्फ गॉड की कर रहे हैं, उस दिव्य ज्ञान की कर रहे हैं, जिसका आभास उन्हें अब होता है। सो अ पेन सॉन्ग, अप्रिशिएशन सॉन्ग, वो जो भगवान के लिए जो भजन हम लोग मोस्टली करते हैं, उस दिव्य ज्ञान का मानो उन्हें एक नशा सा हो गया है, जैसे इमोर्टल वाइन। उन्हें इमोर्टल दोस्तों जो नश्वर है, जो हमेशा इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में रहता है, सो एक इमोर्टल सा उन्हें नशा हो गया है भगवान के भजन का, रसपान का। भगवान के भजन से उन्हें जो रसपान का आनंद होता है, उन्हें उनका चित्त जो है आनंदित होता है। दाई गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय हार्ट। अब जो वो दिव्य ज्योति है, उसका जो उन्हें आभास होता है, जो एहसास होता है, वो उन्हें लगता है कि उनके हृदय से टच कर रही है, उनके हार्ट से टच कर रही है। सो कहते हैं कि स्मिटिंग माई लाइफ विद माई दाई एटर्निटी, कि आपकी जो एटर्निटी है, क्योंकि ये इमोर्टल इन्हें कहा गया है, दिव्य शक्ति को, वो कहते हैं ये मेरी लाइफ से अब जुड़ चुकी है। नाउ हैज़ इट्स क्राउन अ टेम्पल वेयर दाउ आर्ट। और वे कहते हैं कि अब ये जो मेरा ज्ञान है, वो मेरा जो दिल में वो फील करते हैं, वो एक मंदिर बन चुका है। उनके
उनकी जो भावनाएं हैं गॉड के प्रति, भगवान के प्रति, वो कहते हैं मेरा दिल एक मंदिर बन चुका है और उस मंदिर में सिर्फ मैं अपने गॉड की, अपनी उस ज्ञान की ज्योति से अपने भगवान को देख पाता हूँ, उनकी जो कला है, उनकी जो आर्ट है उसको फील कर पाता हूँ। एंड ऑल इट्स पैशंस पॉइंट टुवार्ड्स ओनली दी। और ये सब जो मेरे पॉइंट्स है, जो मेरे जीवन का सब कुछ जो है मेल खाता है, जो वो सब कुछ आपके एक केंद्र बिंदु पर ही जाकर मिलता है। Thy golden light came down into my feet। अब पोएट कहते हैं कि ये जो गोल्डन लाइट है, जो मेरी ये दिव्य ज्योति अब मुझे अपने पैरों में महसूस होती है। पोएट यहाँ पर कहते हैं कि ये जो ज्ञान का उन्हें आभास हुआ है, दिव्य ज्योति के, एक दिव्य ज्ञान का जब इंसान को आभास हो जाता है तो अपने हर शरीर के अंग में उनका बोलना, उनका हर चीज़, उनका जो स्वभाव होता है वो उस दिव्य ज्योति से कनेक्ट हो जाता है। My earth is now thy playfield and thy seat। पोइट कहते हैं कि जो ये धरती है, जो मेरी ये सुनहरी धरती है, ये अब जब मैं इन पैरों से, इन ज्ञान रूपी पैरों से जब मैं चलता हूँ तो मुझे इस धरती पर अपने गॉड का, अपने भगवान का प्ले फील्ड लगता है। जैसे ये यहाँ पर वो अपनी खेलना चाहते हैं, जहाँ पर अपनी कलाएं दिखा सकते हैं, और वहाँ पर तो ऐसा ही कनेक्शन वो फील कर रहे हैं गॉड के साथ। डिवाइन पावर को वो फील कर रहे हैं, उस सुपर नेचुरल पावर को वो फील कर रहे हैं और उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, जिसको वो फील कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी पोएम द गोल्डन लाइट बाय अरबिंदो घोष। थैंक यू सो मच।